दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। उस सत्ता परिवर्तन के बाद आपने देखा कि किस तरह से वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना मुल्क छोड़ करके जो है भाग गई और वो भारत पहुंची। भारत में अभी भी वो मौजूद हैं। दूसरे मुल्क में जाना वो चाह रही है, लेकिन अभी किसी मुल्क से उन्हें जो है वो कहा सकता है ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। यही वजह है कि वो अभी भारत में है। भारत में उन्हें हिफाजत के साथ रखा गया होगा। इस बीच आपने ये भी खबर सुनी होगी, कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म और सितम हो रहा है। हालांकि बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी खबरें जो सामने आई वो ज़्यादातर फर्जी थी। चाहे वो बांग्लादेश के क्रिकेटर लिटन दास के घर में आग लगाने की खबर हो या फिर किसी महिला के रेप की खबर हो, लगभग तमाम खबरें पुरानी थी, फर्जी थी, जिसे बांग्लादेश के हिंदुओं से जोड़ करके भारत में वायरल किया गया। इस बीच आपको बताया कि भारत में हिंदुत्ववादी दल के एक नेता हैं, नाम उनका पिंकी चौधरी है। कई बार पिंकी चौधरी जो है वो गिरफ्तार हो गए। पिंकी चौधरी, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, इनका एक एचआरडी है, हिंदू रक्षा दल। तो हिंदू रक्षा दल से इनका ताल्लुक है। इन्होंने एक वीडियो जारी किया। वीडियो जारी करके इन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे में अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म सितम नहीं रुकता है तो ये भारत में बांग्लादेशियों के साथ ऐसा ही सलूक करेंगे। फिर क्या था, 24 घंटे के बाद ऐसा शुरू हुआ। इन लोगों ने लाठी डंडे लिए और ये लोग पहुंच गए झुग्गी झोपड़ियों में और फिर वहां जाकर के अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। कई सारे घरों में इन लोगों ने हमले किए, कई सारे लोगों की झुग्गियों को तोड़ दिया, कई सारे लोगों के ऊपर हमला किया, कई घरों में आग लगा दी, ये कह करके ये बांग्लादेशी लोग। लेकिन आपको बताएं, इनमें से एक भी व्यक्ति बांग्लादेशी नहीं है। ये तमाम लोग भारतीय हैं और अब भारतीय माइनॉरिटीज़ पर, भारतीय अल्पसंख्यकों पर, भारतीय मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम करके बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर सितम का बदला लेना ये चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत के लोगों का बांग्लादेश से क्या लेना देना? आपको भारत से लेना देना होना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी मुसलमान के ऊपर विदेश में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी मुसलमान के ऊपर हमला कर दिया जाए और वो व्यक्ति जिस धर्म का हो, उस धर्म का आदमी यहाँ पर हो, तो यहाँ के मुसलमान उनको पकड़ करके पीटना शुरू कर देंगे। ये तो मुमकिन नहीं है ना, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये लोग कर रहे हैं, ये तमाशे कर रहे हैं और इस तरह से, और इनकी औकात और हैसियत असल में इतनी है कि ये गरीब मजलूम लोगों के घरों पर जा करके जो है वो जुल्म सितम करते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए और देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से गरीब लोगों के घरों के ऊपर ये लोग जो है उनकी झुग्गी झोपड़ियों पर जो है इस तरह से लाठियां चला रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए ये कितने कैसे लोग हैं। देखिए, एक बेचारा आम आदमी है, उसको जो है ये लोग मार रहे हैं ये, और इस तरह से ये कायरता इनकी देख लीजिए। ये ऐसे लोग जो है ना, आतंक फैलाने वाले लोग हैं, आतंकियों में शुमार ये लोग हैं जो आतंक फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से गरीब मजलूम लोग जो बेचारे, जिनके पास घर नहीं है, आशियाना नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उन्हें बांग्लादेशी बता करके मारा जा रहा है और खुद को बड़ा मर्द समझते हुए अपनी मर्दाना ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के हालात हैं। ये पिंकी चौधरी है जिसने पूर्व में ही वीडियो बना करके ये बात कही थी कि ये जो है वो इसी तरह का काम भारत में करेगा अगर भारत में जो बांग्लादेशी है उसके साथ मारपीट करेगा। अब आप कह रहे होंगे कि मैं कह रहा हूं कि ये लोग बांग्लादेशी नहीं है जिनके ऊपर जुल्म सितम किया गया, तो फिर ये कौन लोग हैं? हम आपको, क्योंकि आपको लगेगा कि हम बता रहे हैं तो गलत बता रहे होंगे। यूपी के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने बांग्लादेशी बताकर कुछ झुग्गी झोपड़ी तोड़ी और सामान में आग लगा दी। हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी की 2 दिन पहले धमकी भरी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अगर 24 घंटे में बंद हो नहीं तो वो भारत में बांग्लादेशियों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। ये बात इनके द्वारा कही गई थी। यानी कि अगर किसी और मुल्क में कोई गधा रहता हो तो यहाँ के मुल्क का भी आदमी गधा बनना चाहता है। अगर ऐसा होता भी है, कोई मुल्क का आदमी अगर गधा बन रहा है, तो जरूरी थोड़ी है यहाँ का मुल्क का आदमी भी गधा बन करके उसके साथ बराबरी दिखाए। तो ये तो बेवकूफ, और इतना बड़ा बेवकूफ़ी है, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि कहीं नहीं जा सकती है। खैर, इस पूरे मामले पर आपको हम और भी जानकारी दें, ये आपको एक वीडियो हमने दिखाई है। इसके अलावा और भी एक आध वीडियो है। इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का भी बयान सामने आ गया है। सबको, अब गरीब मजलूम लोगों के साथ तो सब ऐसे ही करते हैं। अब इस पूरे मामले पर गाजियाबाद पुलिस ने मुस्लिमों को बांग्लादेशी बताकर पीटने में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी सहित 15-20 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज किया। सचिन गुप्ता ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पुलिस ने कहा झुग्गी झोपड़ियों में कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। क्या किया इन लोगों ने? गाजियाबाद पुलिस ने मुस्लिमों को बांग्लादेशी बताकर, तो मतलब आप देख लीजिए कि बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो यहाँ बदला यहाँ के मुसलमानों के साथ मारपीट करके की जा रही है। क्या ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, लेकिन इन्हें तो एक लंबे अरसे तक सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। और सवाल तो ये भी है यूपी पुलिस से कि आप तब कहां सोए हुए थे जब एक व्यक्ति पिंकी चौधरी खुल करके वीडियो बना करके ये कह रहा था कि हम बांग्लादेशियों के साथ ऐसा करेंगे? क्या भारत
अगर कहीं बांग्लादेशी किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है तो क्या भारत की ऐसी नीति है कि भारत में अगर कोई बांग्लादेशी रह रहा है तो आप उसको मारेंगे? कल को कोई अमेरिकन किसी इंडियन को मार देगा तो आप अमेरिकन जो इंडिया में रहता है उसे मारेंगे? ये नीति है क्या? ये सरकारी नीति है? ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई तभी क्यों नहीं हुई? आज जिन मजलूमों को, जिन बेकसूरों को, जिन बेचारे गरीब लोगों को मारा गया, कम से कम ऐसा तो होता कि उनकी पिटाई नहीं होती, उनके घरों को नहीं तोड़ा जाता, उनके आशियाने को नहीं तोड़ा जाता। कैसे, मतलब आप सोच के देखिए कि कैसे लोग हैं ये लोग जो गरीबों के घरों पर इस तरह से कार्रवाई करते हैं। आपको पता है इस पूरे मामले में पुलिस ने सीधे तौर पे कहा कि झुग्गी झोपड़ियों में कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। ये परिवार शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी, जिन बेचारे गरीब मजलूमों के घरों को, उनके आशियाने को तोड़ दिया गया, क्या जिन लोगों ने तोड़ा है आप उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। सुनिए क्या कुछ कह रही है यूपी की पुलिस। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। उस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम बढ़ने कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया, आपको इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश की जा रही है। आज क्या हिंदुस्तान में हर वो लोग जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म और सितम की कहानी और किस्से गढ़ रहे हैं, आज जब हम उन्हें भारत की हकीकत दिखा रहे हैं तो क्या वो बोलेंगे कि देश में माइनॉरिटीज के खिलाफ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, देश के माइनॉरिटीज के साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए, देश के मुसलमानों के साथ इस तरह बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जैसे मुल्कों का टैग लगा करके उन्हें नहीं मारना पीटना चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है। कल ही मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, जिसमें हमने देखा कि अल जजीरा ने एक खबर चलाई थी। वो जुलाई का वीडियो था जिसमें कुछ बच्चों के ऊपर जो है मिसाइल्स जो है इसराइल के द्वारा दागे गए थे। जो बच्चे जो हैं वो बिलक रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। उनका वीडियो यहाँ के लोग साझा कर रहे हैं ये कह करके कि देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। आप सोच के देखिए, मुसलमान बच्चे हैं, फलस्तीन के बच्चे हैं, लेकिन ये दिखा क्या रहे हैं कि नहीं ये बांग्लादेश के बच्चे हैं। जब उन्हें आप ये बता देंगे कि नहीं नहीं ये फलस्तीन के बच्चे हैं तो फिर इनका दुख तमाम तरीके से खत्म हो जाता है। इन्हें लगता है कि नहीं नहीं, अरे फिर जुल्म कहाँ हो रहा है, फिर तो सही हो रहा है। तो ये जो नीति है, ये जो दोहरी नीति है ना, इस नीति को समझने की जरूरत है और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो देश के अल्पसंख्यकों के साथ, देश के मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।